समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे। पीडीए पाठशाला चला रही थी, इनके ऊपर भी एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई आप लोगों पे पीडीए पाठशाला, क्या आप पीडीए पाठशाला बंद करनी पड़ेगी आप लोगों को? देखिए, अनगिनत लोगों पर एफआईआर हुई है। लखनऊ में मेरे ऊपर एफआईआर हुई है। निश्चित तौर पर 10-11 दिन से लगातार हमारा पीडीए पाठशाला चल रहा था। जितनी ज़्यादा एफआईआर करेंगे उतनी ज़्यादा संख्या में पीडीए पाठशालाएँ चलेंगी। आप जितना आंदोलन को दबाने का प्रयास करते हैं उतना ही आंदोलन उभर के आते हैं। आज हर गरीब पीडीए पाठशाला में आ रहा है, पीडीए पाठशाला से जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सब डरे हुए हैं। इसीलिए इनको जगह जगह पाठशालाओं पर मुकदमा चलाने वालों पे मुकदमा करना पड़ रहा है। सोचिए, ये तो अंग्रेज़ों से भी गए गुजरे हैं। अंग्रेज़ों के भी ज़माने में लोगों को शिक्षा की जो है आज़ादी थी, पढ़ाने की आज़ादी थी। आज पढ़ाने पर मुकदमा है, पढ़ने वालों पर मुकदमा है और स्कूलों के अंदर ताले हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आ से अखिलेश, डा से डिम्पल, इस तरह के आरोप लगाए गए, शाह से शिवपाल। आप लोग जो वर्णमाला है उसमें इस तरह से व्याख्यान करके बच्चों को पढ़ाने का, इस तरह के भी आरोप हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हर जगह अलग अलग पढ़ाया जा रहा है और जब डिफरेंट टाइप के टीचर्स होते हैं तो डिफरेंट टाइप से पढ़ाया जाता है। लेकिन ए से अखिलेश में क्या बुराई है? नाउन तो नाउन होता है। क्या ए फॉर अखिलेश नहीं होता? क्या अखिलेश की स्पेलिंग ए से नहीं होती? क्या डिम्पल की स्पेलिंग डी से नहीं होती? तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ पढ़ाने में दिक्कत है। हाँ, अगर ए फॉर कुछ और, ए फॉर बॉल पढ़ाया जा रहा होता या सी फॉर डॉग पढ़ाया जा रहा होता तो वो समझ में आता। अगर ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है तो वो करेक्ट है। या तो आप बोलिए कि अखिलेश की स्पेलिंग ए से नहीं स्टार्ट होती। तो कहीं ना कहीं ये द्वेषपूर्ण राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर इतनी ही चिंता है तो वो क्यों स्कूल पे ताले लगे? स्कूल खोल दें, वापस पुनः शिक्षकों की नियुक्ति कर दें और हम लोग वापस अपने घरों को चले जाएं। मुख्यमंत्री का कल एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो गा से गधा पढ़ा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग गा से गणेश पढ़ाते हैं। तो इस तरह का बयान आया तो कहा कि आपकी सरकार आएगी तो गा से गधा ही पढ़ाया जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार में तो स्कूल पे ताले लग गए। और रही बात गा से गधा, तो जो जो पढ़ना चाहता है उसको वही पढ़ाई देता है। गा से आज ही मानिए अखिलेश यादव जी ने कहा गा से गरीब भी होता है और गरीबों के बच्चे उस पीडीए पाठशाला में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जिस तरह के लोग सरकार में हैं उनको वही शब्द नज़र आ रहा है, गा से गधा। तो पढ़ने वाले भी उसी से ताल्लुक़ रखते होंगे शायद, इसलिए उनको समझ में आ रहा होगा कि गा से गधा होता है। हमें तो गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें गा से गरीब समझ में आता है। एक सवाल और था, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कल हमला हुआ और कहा जा रहा है करणी सेना के द्वारा ये हमला कराया गया। जो ये चीज़ें चल रही हैं इसको कैसे देख पा रहा है विपक्ष के तौर पर आप लोग? देखिए, करणी सेना को पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद मुख्यमंत्री का, एक जातिवादी संगठन जो लगातार पिछड़े दलितों को टारगेट कर रहा है, जगह जगह गालियां दे रहा है, पीटने। अब कल बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके ऊपर जो हमला हुआ, क्या वो जायज़ है? क्या लोकतंत्र के अंदर किसी भी सेना को ये अधिकार है कि जाकर के किसी भी लीडर को पीट दो? तो एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को जिस तरह से पीटा गया, ये निंदनीय है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शय के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तो करणी सेना को भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ने इसलिए रखा है कि जहाँ पर उनके अपने लोग नहीं काम कर सकते वहां इन गुंडों को भेज करके विपक्ष के लोगों का मनोबल गिराया जा सके। पिछले कई दिनों से देख रहा है अधिकारियों और मंत्रियों के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई है। कई मंत्री धरने पे बैठ चुके, कई विधायक नाराज़गी जता चुके। तो सरकार के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको विपक्ष किस तरह से देख पा रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सरकार जाने वाली है तो अब इन सबको समझ में आ गया, इनके मंत्रियों को समझ में आ गया कि जनता का कोई काम नहीं हो रहा, जनता परेशान है और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ जुड़ चुकी है। तो जगह जगह मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन सरकार के आला अधिकारियों में, मुख्यमंत्री में और उनके मंत्रियों में नहीं है। तो सोचिए, जब मंत्री ही धरने पर बैठ जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा? जगह जगह मंत्रियों को बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया है। अब आप सोचिए, भी कानपुर का एक मामला आया, किस तरह से डिप्टी सीएम को डांट रहे थे उन्हीं के कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। पीडीए का नारा अब लोगों के बीच में जा चुका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हो चुकी है और 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना होने जा रही है। धन्यवाद। पूजा शुक्ला को आपने सुना, एफआईआर हुई इनके ऊपर पीडीए पाठशाला को चलाने को लेकर, लेकिन अभी और पीडीए पाठशाला चलेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा उनका कहना है। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।